हाँ जी, हो गई पढ़ाई। कौन से नंबर की रिवीजन चल रही है? सेकेंड या थर्ड? क्या अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है? बहुत ही बढ़िया। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने तो सब पढ़ रखा है, तुम्हें तो सब आता है। तुम्हारे लिए तो कोई चमत्कार हो ही जाएगा। क्या सोच के क्लिक किया था? कि कोई मोटिवेशनल वीडियो होगी, सुन के अच्छा लगेगा, डोपामीन मिलेगा? चलो मोटिवेशन भी दे दूंगी, लेकिन पहले रियलिटी चेक तो ले लो। अपनी रियलिटी को पहले फेस तो कर लो। कितने दिन बचे हैं एग्जाम को? स्क्रोलिंग रुकी कि नहीं? मतलब रोज सोच के सोते हो कि कल जो है ये टारगेट पूरा करूंगा, ये वाला टेस्ट दूंगा, ये वाला मॉक दूंगा, ये वाला चैप्टर रिवाइज करूंगा। हो पाता है? क्यों? प्रोकास्टिनेशन करने का ठेका ले लिया क्या तुमने? मतलब कितना ही आसान है ये चीज करना कि एक छोटा सा सिंपल सा गोल बनाओ कि ये पढ़ना है, ये रिवाइज करना है और इस चीज का टेस्ट देना है। अगले दिन उठो, उस टास्क को कर लो, खत्म करो और अगले दिन एक नया गोल बनाओ। मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी दैट। जो भी एग्जाम देने वाले हो ना, उसमें जो भी बच्चे टॉप मारेंगे ना, वो कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। उनमें और एक एवरेज स्टूडेंट में इतना ही फर्क है कि वो जो डिसाइड करते हैं वो उस दिन कर लेते हैं। वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। बस यही फर्क है। और अगर सेम चीज तुम भी करने लग जाओगे तो तुम भी टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाओगे। यहां तक क्या बात समझ नहीं आई? बस मुझे ये बताओ, एक बात बताऊं तुमको, फियर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू कैन डू समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग इट। जब कोई चीज तुम कर सकते हो और तुम नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसी की वजह से तुम्हारे दिमाग में डर पैदा होता है। जिसने पढ़ाई नहीं की ना, फेल होने का डर उसी को लगता है। एग्जाम में क्या आएगा उसका डर, रिजल्ट का डर उसी को लगता है। जिसने सारी पढ़ाई कर रखी है, जिसने सारी रिवीजन कर रखी है, जो बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा, उसको डर लगता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बारिश का डर सिर्फ उसी को लगता है जो घर से अम्ब्रेला लेके नहीं निकला है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन यार अब जो हो गया उसे छोड़ो। पढ़ाई नहीं की, टेस्ट नहीं दिए, ये नहीं किया, छोड़ दो सब। सब कुछ पास्ट में है और तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। इनफैक्ट सोचो मत, करो। सिंपल सी बात है, जिस दिन प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे ना और पास्ट को पास्ट में ही रहने दोगे और फ्यूचर की टेंशन लेना बंद कर दोगे, जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी टेंशन लेना बंद कर दोगे, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तुम ना अलग नहीं हो, तुम टॉपर्स से डिफरेंट नहीं हो, बस तुम्हारी हैबिट्स अलग हैं। अगर तुम उन हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो तुम भी रैंक ला सकते हो, तुम भी टॉप कर सकते हो, तुम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो, खुद को प्राउड फील करवा सकते हो। लेकिन रैंक आएगी कैसे? बिस्तर पर लेटे लेटे यूट्यूब स्क्रॉल करते रहने से? यूट्यूब पे हाउ टू टॉप इन 10 डेज, हाउ टू कवर सिलेबस इन 10 डेज, इकोनॉमिक्स मैराथन सेशन, फिजिक्स मैराथन सेशन, ये सब सर्च करने से आएगी रैंक? पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम तब पढ़ोगे जब तुम्हारा मूड होगा। अभी मूड नहीं है, रात को जब मूड होगा तब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। कभी नहीं करेगा मूड। मूड से ना घर चलता है, मूड से ना रिजल्ट आता है और ना ही मूड से सक्सेस मिलती है। मूड है इमोशन। इमोशन होता है टेम्पररी, और टेम्पररी चीज़ें करके तुम कभी भी परमानेंट सक्सेस नहीं पा सकते हो। पढ़ाई ना कोई शौक नहीं है जो मूड पे डिपेंड करेगा। पढ़ाई ना एक ड्यूटी है जो करनी ही पड़ती है। जब सुबह उठ के तुम्हारे पेरेंट्स काम पे जाते हैं, तुम्हारी मम्मी उठ के किचन में जाती है, साफ सफाई करती है, उनका भी कोई मूड नहीं कर रहा होता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है तो वो कर रहे हैं और वो रोज कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। तो जब वो कर सकते हैं, दुनिया जहान में कितने लोग कर सकते हैं, तो तुम्हारे किस बात के नखरे हैं भाई? किस बात के नखरे हैं? और ना मेरी एक बात आज यहाँ फिट कर लो कि दुनिया में ना सिर्फ दो तरीके की पेन्स होती है, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। लेकिन जो डिसिप्लिन का दर्द होता है ना, वो सिर्फ कुछ घंटों का होता है। जब नींद आ रही होती है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, जब रील्स इग्नोर करके फिर भी पढ़ना पड़ता है, दोस्त घूम रहे हैं, दोस्तों की स्टोरीज आ रही है, उनको इग्नोर करके फिर भी पढ़ना पड़ता है, वो होता है डिसिप्लिन का दर्द। और वो होता है सिर्फ कुछ टाइम का। लेकिन जो रिग्रेट का दर्द होता है ना, काश मैंने ये कर लिया होता, काश उस टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, काश ये चैप्टर रिवाइज कर लिया होता, काश ये कर लिया होता, ये जो काश का दर्द है ना, ये पूरी जिंदगी रहता है। क्योंकि वो चला जाता है पास्ट में और फिर वो बस आप सोच सकते हो उसके बारे में, आप फील कर सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो पेन ना पूरी जिंदगी यहाँ पे रह जाता है। और अब ना वो तुम चूज कर लो कि तुम्हें कौन सा दर्द चाहिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। और अगर यार अपने लिए नहीं पढ़ सकते ना, तो उनके लिए पढ़ लो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना सब कुछ लगा दिया,
पैसा तो लगाया लगाया, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, बिलीफ, सब कुछ लगा दिया। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और मम्मी पापा पूछेंगे कि बेटा कैसा रहा रिजल्ट, तो तुम्हें उनसे नज़रें मिला के उनको प्राउड फील करवाना है या फिर ये बहाना देना है कि मम्मा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। ये ना तुम डिसाइड कर लो अब। और हाँ, एक ये बात भी मुझे याद आई, पेपर का भी टफ नहीं होता, हमेशा तुम्हारी तैयारी ही वीक होती है। पेपर में वही 80-20 का रूल फॉलो होता है कि 20% सिलेबस में से 80% पेपर आता है, और ये हर बच्चे को पता है। बस तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अपनी मेहनत में, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रिजल्ट वाले दिन क्या फील करना है। उस दिन का तुम्हारा इमोशन आज डिसाइड होगा। और आई थिंक जितना मैंने अभी तक समझाया है ना, उतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। और अब वीडियो ख़त्म होते ही ना मुझे तुम्हारा लाइक चाहिए, ना मुझे तुम्हारा कमेंट चाहिए, और ना ही शेयर चाहिए। बस तुम फ़ोन स्विच ऑफ करके पढ़ने बैठ जाना। और नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन ऑन करो ना, तुम्हारे कम से कम 2 चैप्टर्स रिवाइज होने चाहिए। और दुनिया को कुछ प्रूव नहीं करना, खुद को प्रूव करना है। खुद की लाइफ चेंज होनी है, ठीक है ना। खुद को प्राउड फील करवाना है, खुद के इमोशंस डिसाइड होंगे। तो एक बार ना दिखा दो दुनिया को कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट नहीं थे, तुम बस काम कर रहे थे, तुम अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे थे। और अब इसके बाद तुमने कोई भी मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे सर्च की ना, लिटरली बता रही हूँ, समझ जाना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग कि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलता, डिसिप्लिन से मिलता है। तो अब और कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रिविजन और टेस्ट। और अब उठो, यूट्यूब बंद करो और सीधा पढ़ने बैठ जाओ। और हाँ, ऑल द बेस्ट, बाय।